बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीब मोहम्मद व आलिहि व सहबी वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको हंसता और मुस्कुराता रखे और आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ मेरे बहन भाइयों इस चैनल को। जिस तरह के उन्होंने चेहरे अपने नंगे किए होते हैं, गर्दनें नंगे की होती हैं, तो वो लोग बड़ा देखते हैं, लेकिन हरगिज़ इस तरह के लोगों को ना लाइक किया करें तो ना ही उसको शेयर किया करें आगे, क्योंकि आगे आप शेयर करेंगे तो आपको भी गुनाह मिलेगा और देखने से भी गुनाह मिलेगा। गैर महरम औरत को देखना इस तरह बेपर्दगी में, या गैर महरम मर्द देखता है, हमने हर चीज़ का हिसाब देना है। आँखों का हिसाब देना है, हाथों का हिसाब देना है, हमने अपने जिस्म का हर औजार का हिसाब देना मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो खुदारा इस तरह के हिसाब से बचो। तो जैसे कि ये एक नाई था, तो वो दाढ़ियों के ऊपर डिज़ाइन बना के तो वो डिज़ाइन बनाता था। तो एक दफ़ा उसको इतना तेज़ बुखार हुआ तो उसको हॉस्पिटल में लेके गए उसके घर वाले। तो वहाँ उसको एडमिट किया, तो वहाँ वो बेहोश हो गया। जब बेहोश हुआ तो वो क्या देखता है कि जो डॉक्टर है ना, वो ही जिस तरह के उसके वो हाथों के ऊपर बाल होते हैं ना, वो कांटे बन गए हैं और उसका चेहरा खौफनाक बन गया है। तो उसने उठा के मुझे ज़मीन पे पटका है और मेरी जान निकल गई है। तो मुझे ले के गया, दफनाया है मुझे। दफना के तो मैं क्या देखता हूँ कि कब्र मेरे ऊपर तंग होती जा रही है, इतनी तंग हो गई है कि मेरी हड्डी पसलियाँ एक हो गई हैं। तो फिर एक दो खौफनाक आए हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा है कि मन रब्बो का, तो मुझे कोई जवाब नहीं आया किसी किस्म का भी। तो उन्होंने कहा तेरा दीन क्या है, मुझे कोई जवाब नहीं आया। तो अगर उसने कोई ना कोई नेकी का काम किया होता या दीन पे चला होता तो उसको पता होना था ना कि ये मेरे अल्लाह का नाम है, ये मेरा दीन है। उसको उसके सवालों का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको जहन्नम में डाल दो। जहन्नम में जब डाला गया तो एक कुआं था आग का, उसके अंदर उसको फेंका गया। फिर यहाँ तक कि उसको आग का लिबास पहनाया गया, और जो लिबास था वो इस तरह का था कि जूते भी आग के थे, सारा जो लिबास था वो आग का था। तो दिमाग उसका पिघल के बाहर आ गया। तो जब वो सारा कुछ जल जाता तो फिर उसको नया अल्लाह पाक जो है ना जिस्म अता करता, फिर उसको जलाया जाता, फिर उसको इस तरह। तो फिर उन्होंने कहा कि ये भी अजाब कम है इसके लिए। तो वो एक उसकी खाला थी, वो उन अपनी आँखों से उसको गलत नज़रों से देखता था। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अपने फरिश्तों को वो इसकी आंखें भी बाहर निकालो। तो उसकी आंखें भी बाहर निकाली गई। तो उसको बहुत ज़्यादा अजाब हुआ। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने हॉस्पिटल में बेड के ऊपर लेटा हुआ था। ये उसका एक ख्वाब था, अल्लाह ताला ने उसको दिखाया ख्वाब कि अगर तुम किसी की शेप इस तरह से गलत अंदाज से बनाते हो तो ये तुम्हारा अजाब होगा और ये तुम्हारा ठिकाना होगा जहन्नम। तो उसने अपने गुनाहों से तौबा की, अपनी खाला से माफ़ी मांगी और उसने वो नाइयों वाला काम भी छोड़ दिया कि ये सुन्नत है रसूल की, हम चेहरे पे सजाते हैं दाढ़ी जो, तो वो उसको बेरुमती उसकी करता था, उसको डिज़ाइनों की तरह बनाता था। तो अल्लाह ताला से हर तरह की अल्लाह पाक हमें अजाब से बचाए। तो आखिरत की तैयारी करें। हमने पता नहीं ये दुनिया के पीछे हम सब कुछ भूल गए हैं। नमाजें छोड़ देते हैं, हम इबादतें छोड़ देते हैं जो अल्लाह ताला की बारगाह में सुबह सुबह हमने हाज़िरी देनी होती है, तो हम सोए होते हैं। हमारे घर बच्चे पढ़ने के लिए आते थे तो वो शाम के टाइम आते थे, तो मैंने कहा बेटा आप फजर के टाइम आया करो ताकि हम आपको नमाज भी इधर अदा कराएं और कुरान पाक भी आप पढ़ लो। तो वो बच्चों को आगे से ये जवाब था कि हमारे घर में कोई भी नहीं उठता। 20-25 बच्चे थे जो हमारे घर पढ़ने के लिए आते थे, तो कहते हैं कि हमारे घर वाले नहीं उठते तो हम कैसे आएँ। तो ये है हमारा आज के दुनिया का हाल कि हम अल्लाह को बिल्कुल भूल चुके हैं। जो अल्लाह ताला के सुबह सुबह नमाज पढ़ते हैं तो वो उन फरिश्तों में हाज़िरी अल्लाह ताला उनकी लगा देता है जो अल्लाह ताला के नेक फरिश्ते हैं, जो अल्लाह ताला की सना खानी करते हैं
عبادت کرتے ہیں تو ہم اس میں نام کیوں نہ اپنا لکھائیں۔ جزاک اللہ۔